एक समय की बात है। नेपाल की हरी भरी घाटियों के भीतर बसे एक आकर्षक गांव में रोहन नाम का एक युवक रहता था। रोहन पूरे गांव में सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए जाना जाता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उन भावनाओं के चंगुल से मुक्त हो गया जो दूसरों के दिलों को परेशान करती थी। गांव वाले अक्सर रोहन के असाधारण भावनात्मक संतुलन के पीछे के रहस्य पर विचार करते थे। वे एक दिन उसके पास आए और रोहन से पूछा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इतने भावहीन कैसे रह लेते हो? रोहन ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपनी कहानी और उन शिक्षाओं को साझा करूंगा जिन्होंने मुझे भावनात्मक संतुलन के इस मार्ग पर निर्देशित किया है। कई साल पहले, जब रोहन सिर्फ एक लड़का था, वह अपने गांव के आसपास के जंगल में चला गया। वह घनी वनस्पतियों के बीच तब तक भटकता रहा जब तक कि उसकी नजर एक एकांत गुफा पर नहीं पड़ी। गुफा के अंदर उन्होंने एक वृद्ध भिक्षु को अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हुए पाया। रोहन उत्सुक था और उसने भिक्षु को ध्यान में देखकर चुपचाप इंतजार करने का फैसला किया। घंटों बीत गए और भिक्षु ने अंततः अपनी आंखें खोली। उन्होंने रोहन की ओर देखा और कहा, नन्हे, तुम अपने भीतर उमड़ रहे भावनाओं के तूफान से परेशान लग रहे हो। रोहन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों से उसकी आंतरिक उथल-पुथल झलक रही थी। हाँ, आदरणीय भिक्षु, मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण लगता है, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में। साधु दयालुता से मुस्कुराए और रोहन को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने रोहन को भावनात्मक अलगाव की कला और आंतरिक शांति का मार्ग सिखाते हुए अपना ज्ञान देना शुरू किया। भिक्षु ने रोहन को सचेतनता के अभ्यास से परिचित कराया। उन्होंने उसे बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना, उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना और उन्हें आकाश में बादलों की तरह गुजर जाने देना सिखाया। रोहन हर दिन लगन से माइंडफुलनेस का अभ्यास करता था। वह एक बॉडी पेड़ की छाया के नीचे बैठकर अपनी सांसों और अपने शरीर के भीतर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करता था। धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं से अलग होना सीख लिया, यह समझते हुए कि वे क्षणभंगुर थी और उसके आंतरिक सुख का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं थी। जैसे जैसे रोहन की मानसिकता गहरी होती गई, भिक्षु ने सहानुभूति के महत्व को साझा किया। उन्होंने बताया कि भावशून्य होने का मतलब ठंडा या भावना शून्य होना नहीं है। इसके बजाय इसका मतलब समझ और स्नेह के साथ जीवन की चुनौतियों का जवाब देना था। रोहन ने अपने और दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करना शुरू कर दिया। वह अपने साथी ग्रामीणों की परेशानियों में मदद करता था, सहानुभूतिपूर्वक कान लगाता था और मदद का हाथ बढ़ाता था। दयालुता के इस कार्य ने उन्हें गांव के लोगों के और भी करीब ला दिया और एक सहानुभूतिशील और भावहीन युवक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती रही। साल बीतते गए और रोहन एक बुद्धिमान और शांत युवक बन गया था। वह ग्रामीणों के लिए मार्गदर्शन का एक स्रोत बन गया था, जिससे उन्हें अपनी भावनाओं के अशांत पानी से निपटने में मदद मिली। उनसे अक्सर सलाह मांगी जाती थी और उनके शब्दों में बुद्धिमत्ता का प्रभाव था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया, जिसने घरों और फसलों को तबाह कर दिया। ग्रामीण तबाह हो गए और उनकी भावनाएं चरम पर थी। वे रोहन की ओर मुड़े, उन्हें उम्मीद थी कि वह इस विपत्ति से हिल जाएगा। हालांकि रोहन अटल रहे। उन्होंने ग्रामीणों को सांत्वना दी और उनके जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद की। उन्होंने समझाया कि हालांकि भावनाएं मानव अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उनसे चिपके न रहकर उनकी नश्वरता को स्वीकार करके आंतरिक शांति पाना संभव है। रोहन की शिक्षाएं गांव से बाहर फैल गई और दूर दूर तक लोगों तक पहुंची। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई और तीर्थयात्री उनका मार्गदर्शन लेने के लिए गांव में आने लगे। रोहन, जो अब एक बुजुर्ग व्यक्ति है, अपने जीवन के अंत तक अपना ज्ञान बांटता रहा। अंत में रोहन ने प्रदर्शित किया कि भावशून्य होने का रास्ता भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है,
बल्कि उन्हें समझने और संभाव से प्रतिक्रिया देने के बारे में है। उनकी विरासत जीवित रही और नेपाल के दिल में उन सभी को याद दिलाती रही कि भावनात्मक संतुलन का रहस्य जागरूकता, सहानुभूति और इस एहसास में निहित है कि भावनाएं गुजरते बादलों की तरह अंततः बह जाएंगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, रोहन को भावनात्मक अलगाव और आंतरिक शांति की अपनी समझ को गहरा करने के लिए अपने भीतर एक आह्वान महसूस हुआ। उन्होंने हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर स्थित एक सुदूर मठ की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। मठ मन और भावनाओं के गहन पहलुओं पर अपनी शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। रोहन ने उन ग्रामीणों को अलविदा कहा जो उसके लिए परिवार की तरह बन गए थे और अपनी चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू की। दुर्गम इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम के माध्यम से वह एक धुंधली चट्टान के किनारे पर स्थित एकांत मठ तक पहुंच गया। ज्ञान के प्रति उनकी उत्कट इच्छा को महसूस करते हुए भिक्षुओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मठ में रोहन की मुलाकात ली नाम के एक बुद्धिमान और विनम्र गुरु से हुई। मास्टर ली ने अपना पूरा जीवन मानव मन और भावनाओं की जटिल कार्यप्रणाली का अध्ययन करने में बिताया था। उन्होंने रोहन के साथ मठ की प्राचीन शिक्षाएं साझा की, जो उनके द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से कहीं अधिक गहरी थी। मास्टर ली के मार्गदर्शन में रोहन ने विपश्यना ध्यान की शिक्षाओं और मन के जटिल दर्शन में गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने सीखा कि भावुक होने का मतलब किसी की भावनाओं को सुन्न करना नहीं है, बल्कि दुख के मूल कारणों को समझना और उनसे पार पाना है। रोहन के दिन ध्यान, चिंतन और भिक्षुओं के साथ गहन चर्चाओं से भरे हुए थे। उसने अपनी चेतना की गहराइयों का पता लगाना शुरू किया, उन भावनाओं का सामना किया जिन्हें उसने दबा दिया था या नजरअंदाज कर दिया था। मास्टर ली के मार्गदर्शन से रोहन ने लंबे समय से दबे भय, असुरक्षा और लगाव को उजागर किया। जैसे ही उसने इन भावनाओं का सामना किया, रोहन को एहसास हुआ कि सच्चे भावनात्मक संतुलन के लिए न केवल वैराग्य की आवश्यकता है, बल्कि स्वयं की गहन समझ की भी आवश्यकता है। उन्होंने पाया कि अपनी भावनाओं को पहचानने और स्वीकार करने से वह दूसरों को अधिक ज्ञान और करुणा के साथ अपने भावनात्मक परिदृश्य को नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। कई वर्षों के गहन अध्ययन और ध्यान के बाद रोहन को लगा कि उसने मानव मन और भावनाओं की गहरी समझ हासिल कर ली है। वह जानता था कि अब अपने गांव लौटने और जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है, उसे साझा करने का समय आ गया है। वापस लौटने पर ग्रामीणों ने रोहन में बदलाव देखा। उन्होंने शांति और स्पष्टता की भावना प्रसारित की जो स्पष्ट थी। वे उसकी यात्रा और उससे प्राप्त शिक्षाओं के बारे में सुनने के लिए उत्सुक होकर उसके चारों ओर एकत्र हो गए। रोहन ने अपने अनुभव और दूर के मठ में सीखे गए गहन सबक साझा किए। उन्होंने ग्रामीणों को भावनात्मक संतुलन हासिल करने में आत्मजागरूकता, सहानुभूति और समझ का महत्व सिखाया। गांव, जो पहले से ही उनकी बुद्धिमत्ता से परिचित था, ने इन शिक्षाओं को पूरे दिल से अपनाया। इन वर्षों में गांव भावनात्मक लचीलेपन और ज्ञान का स्वर्ग बन गया। रोहन की यात्रा से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने अपनी भावनाओं का सामना करना और जीवन की चुनौतियों का शांति से जवाब देना सीखा। रोहन की शिक्षाओं का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया, जिसने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया, जिन्होंने भावनात्मक महारत हासिल करने का मार्ग खोजा। जैसे जैसे रोहन बड़ा होता गया, उसने ग्रामीणों और उसकी बुद्धिमत्ता की तलाश में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार्गदर्शन और प्रेरित करना जारी रखा। उनकी विरासत नेपाल और उसके बाहर आशा और परिवर्तन का प्रतीक बन गई। अंत में रोहन की कहानी ने दुनिया को सिखाया कि भावुक होने का मतलब किसी की मानवता को नकारना या भावनाओं को दबाना नहीं है। इसके बजाय इसका मतलब भावनाओं की गहन प्रकृति को समझना, उन्हें सहानुभूति के साथ गले लगाना और उस समझ का उपयोग करके जीवन की हमेशा बदलती धाराओं को अनुग्रह और ज्ञान के साथ नेविगेट करना है। समय बीतना अपरिहार्य था और रोहन के शरीर पर उम्र के लक्षण दिखने लगे। एक सुहानी सुबह, जैसे ही सूरज ने गांव पर सुनहरा रंग बिखेरा,
रोहन ने गांव वालों को उसी बोटी पेड़ के नीचे इकट्ठा किया जहां उसने पहली बार मास्टर ली से भावनात्मक संतुलन के बारे में सीखा था। उसने शांति से भरी आंखों से उनकी ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैंने जो कुछ भी सीखा है वह सब आपके साथ साझा किया है, और आपने जो ज्ञान अपनाया है उसे देखकर मेरा दिल प्रसन्न हो गया है। ग्रामीणों की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच उनके प्यारे रोहन का समय करीब आ रहा है। रोहन ने आगे कहा, याद रखें कि भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शांति का मार्ग कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीवन भर की यात्रा है। अपनी भावनाओं को गले लगाओ, क्योंकि वे धागे हैं जो आपके अस्तित्व को बुनते हैं, और समझ और सहानुभूति के माध्यम से आप वह समानता पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। उन अंतिम शब्दों के साथ रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने अंतिम सांस ली और गांव में गहरा सन्नाटा छा गया। गांव वाले, जो दुखी थे फिर भी श्रद्धेय थे, जानते थे कि रोहन सांसारिक दायरे को पार कर गया है। उनकी आत्मा, जो अब गांव के मूल तत्व का हिस्सा है, रोहन का निधन गांव के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। वे उनकी शिक्षाओं का पालन करते रहे, सचेतनता, सहानुभूति और आत्मजागरूकता का अभ्यास करते रहे। रोहन की आत्मा बोधि वृक्ष की सरसराती पत्तियों, पास की नदी के बहते पानी और ग्रामीणों के दिलों में बसती हुई प्रतीत होती थी, जो उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे। रोहन के जीवन और शिक्षाओं की चर्चा गांव की सीमाओं से परे तक फैल गई। दूर दूर से तीर्थयात्री और साधक उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव की ओर चल पड़े, जिसने समझ और सहानुभूति के माध्यम से भावशून्य होने की मायावी स्थिति प्राप्त कर ली थी।